लेकिन एक बात बताऊं, अगर मेहनत शुरू की है तो यार करो मेहनत। सच में बहुत जोर पड़ता होगा उस टाइम पर तुम लोगों को कि जब सब लोग पूछते होंगे भाई क्या कर रहा है। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है ना कि भाई तुम क्या करते हो, तो इसका एक सीधा सा अर्थ होता है कि वो एक अनुमान लगा रहा होता है कि तुमको कितनी इज्जत देगा वो व्यक्ति। लोगों की शिकल से, लोगों के नाम से इज्जत नहीं मिलती आज के समाज में। खैरियत उसकी पूछी जाती है जिसकी हैसियत वास्तव में अच्छी होती है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक बात और बताऊं, मम्मी पापा ने हमेशा हमको राजकुमारों की तरह पाला है। आज हमारा दायित्व नहीं है कि हम भी उनके बारे में सोचें और विचार करें कि यार ये व्यक्ति सच में बहुत कुछ पाने का हकदार है। पापा की आंखों के नीचे की झुर्रियां देखना, ध्यान से देखना उस चेहरे को, तुम्हें उसमें एक इंतजार मिलेगा। उस व्यक्ति की आंखों में झांक कर देखना जिसे पिता कहते हैं, उनकी आंखों में तुम्हें इंतजार मिलेगा, एक इंतजार जो किसी और चीज का नहीं है, बस तुम्हारे सफल होने का है। वो हर एक फॉर्म के बाद बस मम्मी से एक ही बात कहते हैं, तू देखना इस बार हमारा बेटा सब कुछ सही कर देगा, हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में परिवर्तित होंगे, तू चिंता मत करना, मेरा शेर बेटा है, मेरी शेरनी बेटी है, तू देखना हमारे बुरे दिन टल जाएंगे, ये जो जमाने वाले इल्जाम लगाते हैं नाम पे, तू देखना हमारा बच्चा एक दिन सबका जवाब देगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि पापा जो इतने कठोर बन जाते हैं बात बात पर, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? अरे अरे सच तो यह है कि वो इजहार नहीं करते। माँ फिर भी कह देती है कि तू मेरा लाडला बेटा है, लेकिन वो पिता, मेरे दोस्त तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि जब जब बुखार आया होगा रातों को तो माँ अकेली नहीं जागी होगी, एक व्यक्ति भी बेचैन हुआ होगा, करवटें बदल बदल कर फपक फपक कर कई बार रोया होगा कि मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है, कैसे ही सुबह हो और मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊं। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं ना कि इस दुनिया के सामने पूरा पूरा दिल का दर्द खोल कर रख दो, ये दुनिया फिर भी दर्द नहीं समझ पाती है। और मेरे पापा के लिए तो एक उदास हलो ही काफी है। मेरे बिना कहे वो मेरा हर दर्द समझ जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे जो दिक्कत है वो हर बात समझ जाते हैं। फिर फोन पर उधर से एक आवाज आती है, तू चिंता मत कर, तू मेरा शेर बच्चा है, और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। वो कितने भी बूढ़े हो जाए, वो अपने दर्द को भूलकर, अपनी परेशानियों को इग्नोर करके केवल तुम्हारे लिए जीते हैं। और मैं आज तुम्हें लिख के भी दे रहा हूं कि जिस दिन तक वो झुर्रियों भरे हाथ हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। वो कहीं से भी करके लाएंगे हमारे लिए, लेकिन हमारे पेट को भरेंगे। पर कभी महसूस करके देखना, उनके घुटने पहले की तरह काम नहीं करते, उनके बाल भूरे हो गए। तो महसूस तो करके देखना, क्या वो पहले के बराबर शक्तिशाली रह गए अब? लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानते ना। आज मेरे कहने से ना एक काम करना घर पे, मेरे कहने से एक काम करना आज घर पे, आज ये देखना कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े, और देखना पापा के पास कितने जोड़ी कपड़े। तुम ये खुद महसूस करोगे कि यार पापा तुमने तो पता नहीं कब से नए कपड़े नहीं खरीदे, और अगर खरीदे भी होंगे तो महंगे पर हाथ नहीं रखा होगा, सबसे सस्ते खरीद के लाए होंगे अपने लिए, और तुम्हारे लिए अगर कभी दिलवाए होंगे तो तुमसे बोल दिया होगा बेटा अच्छे से पसंद करना। कभी पापा के साथ दुकान पे जाना, कपड़े की दुकान पे, अगर तुम्हारे लिए लेने होंगे ना तो दुकानदार से वो ये बोलेंगे कि बढ़िया से दिखाओ। दुकानदार कहेगा कितनी रेंज के दिखाऊं, क्या बोलते हैं उससे, रेंज की टेंशन मत कर, इसके लिए अच्छे वाले दिखा, मैं हूं ना इसके पीछे, तू टेंशन मत ले, रेंज की टेंशन मत ले, तू दिखा। लेकिन जब उनका अपना नंबर होता होगा वो नहीं खरीदते होंगे, वो नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें पता होता है रेंज से फर्क पड़ता है। उन्हें पता है मेरे बच्चे की फीस भी जानी है, उन्हें पता है कि बच्चे की कुछ डिमांड भी है वो पूरी भी करनी है, उन्हें पता है घर की छत टपक रही है वहां भी छत पक्की करवानी है, उन्हें पता है बिटिया की शादी करनी है, उसे पता है बैंक का लोन देना है, उन्हें पता है कुछ लोगों से कर्ज लिया वो कर्ज चुकाना है, उनको पता है कि घर की स्थिति क्या है। लेकिन जब तुम्हारा काम होगा तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते होंगे। तो कभी महसूस करना उस इंसान ने सच में बहुत कुछ दिया है, वो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पाने